सिद्धार्थ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन सीखेंगे लेसन डायरी कैसे बनाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को विद्यालय का नाम लिखना होगा। इसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय और प्रकरण। प्रकरण में अपन को वो टॉपिक लिखना है जिस टॉपिक के बारे में अपन लेसन तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन और ज्ञानात्मक में आएगा सबसे पहले छात्र पर्ण की संरचना का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र पर्ण की संरचना का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। इसके बाद आएगा अवरोध, छात्र पर्ण की संरचना का व्याख्या कर सकेंगे। छात्र पर्ण की संरचना को समझ सकेंगे। फिर इसके बाद आएगा ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में पहला पॉइंट, छात्र पर्ण की संरचना से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। सेकेंड पॉइंट, छात्र पर्ण की संरचना से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। इसके बाद आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखना है छात्र पर्ण की संरचना की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सेकेंड पॉइंट, छात्र पर्ण की संरचना को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र पर्ण की संरचना के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। सेकेंड पॉइंट, छात्र पर्ण की संरचना के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि कर सकेंगे। इसके बाद है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में छात्र पर्ण की संरचना से संबंधित ज्ञान को अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा कर सकेंगे। इसके बाद है सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। इसके बाद है पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी पर्ण की संरचना के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन किए जाएंगे। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। तो छात्र अध्यापक क्रिया में क्वेश्चन करेंगे और विद्यार्थी क्रिया में उसका आंसर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? विद्यार्थी क्रिया में इसका आंसर आएगा भोजन से। सेकेंड क्वेश्चन, भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? पेड़ पौधे। तीसरा क्वेश्चन, पेड़ पौधों के मुख्यतः कौन कौन से भाग होते हैं? जड़, तना, पुष्प। क्वेश्चन 4, जड़, तना, पत्ती, पुष्प में से कौन सा भाग हरा होता है? पत्ती का। पांचवा क्वेश्चन, पत्ती की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक। अब अपन इसी टॉपिक को लेके आगे विस्तार से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आएगा उद्देश्य कथन। अच्छा तो बच्चों, आज हम पत्ती की संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन। अपन को 4 कॉलम बनाने होते हैं। पहला कॉलम शिक्षण बिंदु का, और दूसरा कॉलम छात्र अध्यापक क्रिया का, और थर्ड कॉलम आएगा विद्यार्थी क्रिया का, और फोर्थ कॉलम आएगा श्यामपट्ट शार का। शिक्षण बिंदु में अपन को टॉपिक लिखना होता, और छात्र अध्यापक क्रिया के कॉलम में उस टॉपिक के बारे में लिखना होता, और विद्यार्थी क्रिया में उसके अध्ययन और विद्यार्थी की जो क्रिया होती है। सबसे पहले छात्र अध्यापक क्रिया में अपन को विकासात्मक प्रश्न करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पौधों में जल संवहन का कार्य कौन करता है? तो उसमें विद्यार्थी क्रिया के कॉलम में आएगा इसका आंसर तना। और इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, तने द्वारा जल किसे पहुंचाया जाता है? पत्तियों को। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, पत्ती के विभिन्न भागों के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। यानी इसी टॉपिक को लेकर अपन आगे अध्ययन करेंगे। पण ये इसमें आएगा शिक्षण बिंदु में इसका टॉपिक है पत्ती के भाग। अब छात्र अध्यापक कथन, इसमें अपन को डायग्राम बनाना होता है और बच्चों को समझाना होता है। डायग्राम किसी टॉपिक के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। पत्ती तने से जुड़ी होती है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को पर्णफलक कहते हैं। पत्ती के चारों ओर के किनारे पटल कहलाते हैं। पत्ती की सतह कठोर, चिकने, रेशेदार, खुरदरी आदि हो सकती है। पत्तियों की रेखित संरचना को सीरा कहते हैं। में संपूर्ण पर्ण में फैलकर संवहन का कार्य करती है। इसमें आएगा विद्यार्थी कॉलम में आएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट पर ये लिखना और बच्चों को समझाते हुए आगे बढ़ना है। तो श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है पर्णवृंत द्वारा तने से जुड़ी होती, इसका चपटा भाग फलक कहलाता है। इसके बाद आएगा बहुत प्रश्न में 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें
व्याख्या करेंगे। अब शिक्षण बिंदु में सेकेंड पॉइंट है शिरा विन्यास। अब इसके बाद है छात्र अध्यापक कथन। पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा होती है, इसे मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जल सदृश हो तो यह जालिका रूपी कहलाता है, जैसे आम, अमरूद आदि। तथा यदि पत्तियों में से शिरा एक दूसरे के समांतर है तो उसे समांतर शिराएं कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब श्यामपट्ट पर लिखा हुआ पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा मध्य शिरा कहलाती है। शिरा विन्यास के प्रकार जालिका रूपी और समांतर। इसके बाद आएगा बौद्ध प्रश्न। बौद्ध प्रश्न में शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं? शिरा विन्यास। समांतर शिरा विन्यास वाले पौधों के नाम बताइए। गेहूं, जौ, बाजरा। इसके बाद फिर आएगा विकासात्मक क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है पौधों के किस भाग में भोजन का निर्माण होता है? पत्ती में। पत्ती में क्या उपोषण होता है? पर्णहरित। पर्णहरित द्वारा पत्ती किस प्रकार भोजन बनाती है? अब यही टॉपिक लेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। और शिक्षण बिंदु में थर्ड पॉइंट पर्ण के कार्य यानी पत्ती के कार्य। छात्र अध्यापक कथन। पत्ती के कार्य इसी टॉपिक के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। पत्तियों से जल की बूंदें निरंतर जल वाष्प के रूप में निकलती रहती हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस क्रम के द्वारा पौधे भारी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाने का कार्य करता है। पत्तियां प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इसमें जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का होता है तथा ऑक्सीजन गैस निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषण भोजन पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। बहुत प्रश्न। पत्तियां जल संतुलन का कार्य कैसे करती है? वाष्पोत्सर्जन द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निष्कासित होती है? ऑक्सीजन। इसके बाद आपको मूल्यांकन करना होता है। लेसन खत्म होने के बाद लास्ट में मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन में आपको जो टॉपिक पढ़ा है, जो टॉपिक के रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ा है उसके रिलेटेड 5 क्वेश्चन करने होते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु आवश्यक है। इसका ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, जल, सी और डी है उपरोक्त सभी। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन पत्तियों की रेखीय संरचना को डेक्टेट्स कहते हैं। पत्ती पौधों में जल संवहन का कार्य करती है। सत्य या असत्य? मध्य शिरा किसे कहते हैं? पर्णवृंत क्या होता है? इसके बाद बच्चों को गृह कार्य देना होता है। गृह कार्य में क्वेश्चन देना होता है। तो पहला क्वेश्चन है पानी की संरचना तथा कार्यों की चित्र समझाइए।